और अब बात करेंगे अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम से चिन्हित जमीन पर एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाए जाने का विरोध थमता नहीं दिख रहा है। कई आदिवासी सामाजिक संगठन सड़क पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एकलव्य आवासीय स्कूल बनाए जाने का विरोध। अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम से चिन्हित है जमीन। कई आदिवासी संगठनों ने किया स्कूल का विरोध। ग्रामीणों ने कहा, महापुरुष का अस्तित्व मिटाकर नहीं चाहिए शिक्षा। रांची के चान्हो प्रखंड में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाए जाने की योजना केंद्रीय आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा लाई गई है, जिसका शिलान्यास के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। दरअसल जिस जमीन पर एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाए जाने की योजना लाई गई है, वो जमीन वीर बुद्धू भगत के नाम से चिन्हित है। लिहाजा उस जमीन पर किसी तरह की छेड़छाड़ यहाँ के आदिवासी समाज को बर्दाश्त नहीं है। यही वजह है कि विरोध का शोर थम नहीं रहा। आदिवासी समाज सेवियों की माने तो जब तक आवासीय विद्यालय को हस्तांतरित नहीं किया जाता, तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी। लोगों का बस मांग यही है कि जो 51 एकड़ जो जमीन है, 51 एकड़, वो वीर बुद्धू भगत स्मारक स्थल के नाम से बंदोबस्त किया जाए। और अभी जो एकलव्य स्कूल के नाम से जो 20 एकड़ जो आवंटित किया है, उसको रद्द किया जाए। और चान्हो प्रखंड के किसी भी गांव में जहां जमीन उपलब्ध है, वहां आप जो है एकलव्य विद्यालय का जो है निर्माण करिए। मुख्य रूप से हम लोग का यही मांग चल रहा है। तक जारी रहेगा तब तक वहां से एकलव्य स्कूल स्थानांतरण दूसरी जगह पर नहीं कर दिया जाता है। और जो 20 एकड़ का जिसके एकलव्य स्कूल के नाम से जो बंदी किया है, उसे भी रद्द किया जाए, यही हम लोग का मांग है। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आदिवासी समाज का आंदोलन शुरू से करता रहा है, और जब तक ये आंदोलन करेगा तभी आदिवासी समाज जीवित रहेगा। चाहे सरकार किसी की भी हो, आदिवासी समाज आंदोलन करता है और करता रहेगा। और मैं विरोध कर रहे आदिवासी समाज सेवियों के मुताबिक ये शिक्षा के विरोधी नहीं है। ये जानते हैं कि विकास की एकमात्र पूंजी शिक्षा ही है। विद्यालय बनने से आदिवासी समाज के बच्चे ही इससे लाभान्वित होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये अपने महापुरुष के अस्तित्व को मिटाकर शिक्षा नहीं पाना चाहते, और यही वजह है कि निरंतर विरोध कर रहे हैं। जो है एक बरगलाने का बात है, इसीलिए हम लोग जो है स्पष्ट कहना है कि एकलव्य विद्यालय दूसरे जगह पर हस्तांतरित करिए और शहीद वीर बुद्धू भगत स्मारक टोंगरी के नाम पर 51 एकड़ 50 डिसमिल का बंदोबस्त करिए। जहां तक सवाल है डीसी का मीटिंग का, देखिए मीटिंग हुई थी और मीटिंग होने के बाद 1 महीना का समय दिया गया था, लेकिन 1 महीना के पूरा हो जाने के बाद भी अभी तक डीसी के द्वारा हम लोग को कोई सूचना नहीं है कि क्या उस पर एक्शन, क्या उस पर फाइनल हुआ है, इस पर कोई हम लोग को सूचना नहीं है। वहाँ पर एक और मीटिंग करने की बात थी, अभी तक उस मीटिंग का भी आयोजन का हम लोग कोई सूचना नहीं है। वीर बुद्धू भगत के नाम से चिन्हित जमीन पर एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाए जाने के लिए जमीन का चयन जिला प्रशासन ने की, जो यहाँ के आदिवासी समाज को मंजूर नहीं। बावजूद इसके इसी जमीन पर आवासीय विद्यालय बनाने पर सरकार और प्रशासन अड़ा है। इससे आदिवासी समाज और जिला प्रशासन के बीच टकराव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जरूरत है बीच का रास्ता निकालने की, ताकि आपसी टकराव खत्म हो और केंद्रीय आदिवासी कल्याण विभाग की योजना से लोग लाभान्वित भी हो सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन मंटू के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। सहयोगी दीपक उरांव का रुख करेंगे। दीपक, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम से चिन्हित जमीन पर एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाए जाने का विरोध थमता नहीं दिख रहा, बीच का कोई रास्ता अब तक नहीं निकल पाया है, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम से चिन्हित जमीन पर जैसे ही एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाए जाने की योजना लाई गई, इसका विरोध आदिवासी समाज शुरू कर दिया है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं आदिवासी समाज भी कहीं ना कहीं 2 गुटों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ प्रशासन भी है और दूसरी तरफ इसका समर्थन करने वाले आदिवासी समाज के लोग हैं, जबकि एक पक्ष जो है इसका पुरजोर विरोध कर रहा है, लगातार सड़क पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। चूँकि
केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये योजना लाई गई है और एकलव्य आवासीय विद्यालय बनेगा तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है आदिवासी जी। समाज के लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल। आदिवासी बच्चे ही इस विद्यालय में पढ़ेंगे। इसके बावजूद अगर एक तबका जो है आदिवासी समाज का वो अगर इसका विरोध कर रहा है तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा जो लोगों को समझ में आना चाहिए, खासतौर पर प्रशासन के लोग को, क्योंकि आदिवासी समाज का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि वो शिक्षा के विरोधी नहीं है। अगर स्कूल बनता है तो उनके बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और शिक्षा के माध्यम से ही विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। ये भली भांति आदिवासी समाज के लोग समझते हैं, लेकिन वो कहीं ये नहीं चाहते हैं कि उनका जो अस्तित्व है खासतौर पर जो तो एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने का विरोध कई संगठन कर रहे, कई आदिवासी संगठन कर रहे, और देखने वाली बात यह होगी कि इसमें बीच का रास्ता क्या निकाला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।